स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। हमारा जो एक्सपायरी था वो रामनवमी की छुट्टी की वजह से वेंसडे के दिन एक्सपायरी हुआ था। वेंसडे के दिन यूएस मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम हुआ, प्लस आज के दिन मतलब थर्सडे के दिन जो मोमेंटम होगा वो भी मोमेंटम हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस मोमेंटम की वजह से हाई प्रोबेबिलिटी है कि कल के दिन अपना मार्केट जो है फ्राइडे के दिन गैप अप के साथ ओपन हो सकता है। अगर मार्केट गैप अप के साथ ओपन हो सकता है तो हमें कौन से ऑप्शन में बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से एनालिसिस कर लेंगे। प्राइस एक्शन के हिसाब से देखोगे तो आपके लिए ऊपर की साइड में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है और नीचे की साइड में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। जब तक मार्केट इस जोन में रहेगा हम लोगों के लिए मार्केट में रेंज बाउंड एक्टिविटी रहेगा, ये हमारा प्राइस एक्शन का लॉजिक कहता है। अगर कल के दिन का मोमेंटम देखेंगे तो वेंसडे के दिन एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम मार्केट ने दिखाया हुआ है और हाई प्रोबेबिलिटी यह है कि कल के दिन मार्केट जो है वो इस लेवल के करीब गैप अप ओपन हो सकता है। अगर कल के दिन मार्केट 17,224 के लेवल के करीब गैप अप ओपन हो जाएगा तो उस केस में इमीडिएटली हम लोगों को कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। इस प्रॉफिट बुकिंग में जो लोगों को एग्रेसिवली ट्रेड करना है वो 17,200 का जो पुट है वो 17,200 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। उसका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी कुछ हाई मार्केट बनाएगा वो स्टॉप लॉस हम लोग यूज करेंगे। और हमारा पहला टारगेट जो निकल के आएगा वो 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला निकल के आएगा और बड़ा टारगेट अगर देखेंगे तो वो 17,100 के करीब का देखेंगे। अभी इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। वेंसडे के सेशन में अगर हम लोग देखेंगे तो अच्छा खासा बाइंग यहाँ पर हो चुका है और बाइंग होते समय भी हमारा जो क्लोज निकल के आ चुका है वो ऑलमोस्ट हाई के करीब का क्लोज हम लोगों को निकल के आ चुका है। मतलब जिन्होंने बाई के पोजीशन यहाँ पर बनाए रहेंगे उसमें से कुछ बाई के पोजीशन जो है वो मार्केट में ऑलरेडी होल्ड हुए हैं, मतलब उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। तो उसमें से जो वीक हैंड रहेंगे वो वीक हैंड को गैप अप ओपनिंग की वजह से ऑलरेडी प्रॉफिट हुआ रहेगा, तो वो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा और मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। मार्केट में सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कब आएगा, अगर मार्केट इस लेवल के करीब कंसोलिडेट होकर फिर इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी इस ट्रेड में हम लोगों को मिल जाएगा, जिस केस में हम लोग 17,200 का जो कॉल है वो 17,200 के कॉल को यहाँ पर बाई कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस निकल के आ जाएगा यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग लो बनेगा वो हम लोग स्टॉप लॉस की तरह यूज़ करेंगे और टारगेट 17,300 के करीब का यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो ये बेस्ट ट्रेड रहेगा क्योंकि यहाँ पर फिर मार्केट अपना ट्रेंड चेंज का साइन देते हुए अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू रख सकता है। इंट्राडे के चार्ट में अगर आप देखोगे तो इंट्राडे के चार्ट में लास्ट आवर में जो शॉर्ट कवरिंग हम लोगों को देखने को मिला हुआ था उसकी वजह से मार्केट ने एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ प्राइस एक्शन के हिसाब से लॉजिक नहीं बन रहा है। जब मार्केट में लॉजिक नहीं बनता है तो वहाँ पर अपना दिमाग ज़्यादा आपको चलाना नहीं है, सिंपली आपको प्राइस एक्शन के जो बेसिक और फंडामेंटल रूल है उनको फॉलो करते जाना है। मार्केट गैप अप के साथ खुलता है और गैप अप के साथ खुलने के बाद नीचे आता है तो नीचे में हम लोगों को यहाँ पर एक सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है जो 17,090 के करीब का निकल के आ रहा है। ये सपोर्ट के लेवल पर मार्केट आने के बाद किस तरीके का प्राइस एक्शन बनाता है, यहाँ पर कोई हैमर कैंडल पैटर्न या इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है तो उस केस में हम लोग 17,100 का जो कॉल है वो 17,100 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा तो यहाँ पर मार्केट जो भी कुछ स्विंग लो बनेगा हम लोग उसको स्टॉप लॉस की तरह कंसिडर करेंगे और मार्केट का जो ओपन प्राइस रहेगा वो हमारे लिए कल के दिन टारगेट का काम यहाँ पर कर सकता है। ये जो तीनों अपॉर्चुनिटीज़ मिले वो बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हम लोगों के लिए कल के दिन के लिए निकल के आ रहे हैं। बैंक निफ्टी के बारे में देखते हैं। ये चार्ट में अगर आप देखोगे तो जैसा जो प्राइस एक्शन बता रहा है वो प्राइस एक्शन हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट जो है वो सीरीज ऑफ हायर लोज लगाते जा रहा है। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट इस हाई के ऊपर निकलेगा तो भी हम लोगों को एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी मार्केट कल के दिन गैप अप के साथ खुलेगा, अगर गैप अप के साथ खुलने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और फिर इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो ये हमारे लिए बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को इस लेवल के करीब वॉच करना है कि मार्केट किस तरीके का प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाता है 40,200 के करीब और इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा मार्केट। तो हम लोग उस केस में 40,200 का जो कॉल है वो 40,200 के कॉल को यहाँ पर बाय करेंगे और उसका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा यहाँ पे जो भी कुछ स्विंग लो बनेगा हम लोग उसको स्टॉप लॉस की तरह कंसिडर करेंगे। हमारा ऊपर की साइड में टारगेट जो निकल के आएगा वो 40,500 के करीब का टारगेट निकल के आएगा, प्लस माइनस 25-30 पॉइंट का आप यहाँ
यहाँ पर कंसिडरेशन कर सकते हो। अभी इसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नीचे की साइड से एक ट्रेंड चेंज का मतलब पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, और पॉजिटिव सिग्नल देने के बाद मार्केट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर रहा है। तो जिन्होंने भी वेंसडे के सेशन में इस रैली को मिस किया रहेगा वो गैप अप के बाद थोड़ा ग्रीडी स्टेट ऑफ माइंड में आ जाएंगे और यहाँ पर वो फ्रेश बाइंग करने की कोशिश करेंगे। बस हम लोग उसी स्टेट ऑफ माइंड का लोगों के बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे और फिर यहाँ पर कुछ फ्रेश एंट्री मिलता है तो हम लोग वहाँ पर इंटर हो जाएंगे। अभी इंट्राडे चार्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो इंट्राडे चार्ट में आपको सेम सिनेरियो दिखाई दे रहा है। तो इंट्राडे चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? इंट्राडे चार्ट के कुछ पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, कुछ निगेटिव पॉइंट आपको मैं बताता हूँ। फिलहाल के लिए चार्ट को आप थोड़ी टाइम के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और आप यहाँ पर देख लीजिए कि इस रेजिस्टेंस लेवल के करीब आपको क्या मार्केट का साइकोलॉजी बता रहा है। जो लोगों को ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा, समझ लेना आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स के फॉलो करना पड़ेगा। आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकते जब तक आप मार्केट के साइकोलॉजी को रीड करना नहीं सीखते। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, फिर मार्केट रेंज बाउंड जोन में चला गया है और रेंज बाउंड जोन को ब्रेक करके मार्केट ने अपसाइड का क्लोज दिया हुआ है। तो ये लास्ट के हाफ एन आवर में हम लोगों को अच्छा खासा बाइंग यहाँ पर देखने को मिल चुका है। और इस बाइंग में क्या हुआ रहेगा, यहाँ पे कुछ रिटेल ट्रेडर के पोजीशन फंसे रहेंगे, कुछ बड़े प्लेयर के पोजीशन बने रहेंगे। तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर जो रहेगा वो रिटेल ट्रेडर का साइकोलॉजी क्या है, जैसे ही मार्केट कल के दिन गैप अप के साथ खुलेगा वहाँ पर वो प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करेंगे। ये हो गया फर्स्ट लॉजिकल पॉइंट जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। सेकंड पॉइंट अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। अभी ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग क्यों है इसको समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट ने यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनाया जहाँ पर एक सीरीज ऑफ लोअर हाइज बनाया और जैसे ही मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर दिया मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हम लोगों को देखने को मिल चुका है। तो जो भी लोगों ने यहाँ पर सेल के पोजीशन बनाए रहेंगे वो लोग क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट इस पॉइंट के करीब दोबारा आ जाएगा वो वहाँ पर सेल करने की कोशिश करेंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये प्रॉफिट बुकिंग वाले सेल के ऑर्डर मार्केट में आ जाएंगे, प्लस यहाँ पर जो भी लोग फ्रेश सेलिंग करना चाहते हैं वो लोग भी यहाँ पर इंटर करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट में एक डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अभी ये 40,200 का जो लेवल है, ये 40,200 के लेवल पर मार्केट आता है और यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार जैसा कैंडल या फिर इस तरीके का प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाता है, तो उस केस में हम लोग 40,200 का जो पुट है वो 40,200 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस जो निकल के आएगा वो स्टॉप लॉस यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग हाई मार्केट बनाएगा वो हम लोग स्टॉप लॉस की तरह यूज़ करेंगे। और नीचे की साइड में 40,000 का जो लेवल रहेगा वो 40,000 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट टारगेट की तरह काम करेगा, प्लस माइनस 25-30 पॉइंट आप पकड़ के चलिए। ये हो गया साइकोलॉजिकल लॉजिक का पूरा एक्सप्लेनेशन। अगर इस लेवल के ऊपर खुलता है तो इमीडिएटली हम लोगों को कोई भी ट्रेड नहीं करना है। मार्केट अगर इस ऊपर खुलने के बाद नीचे आके यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार या इस तरीके का प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाएगा तो उस केस में हम लोग 40,200 का जो कॉल है वो 40,200 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग लो बनेगा हम लोग स्टॉप लॉस की तरह यूज़ करेंगे और जो ओपनिंग का प्राइस रहेगा वो हम लोग एज ए टारगेट की तरह इसको कंसिडर करेंगे। अभी इसके पीछे का लॉजिक क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट जब भी बड़े गैप अप के साथ खुलेगा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा और ये प्रॉफिट बुकिंग पर्टिकुलरली वीक हैंड की तरफ से होगा। जब भी वीक हैंड की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग होता है, थोड़ा भी मार्केट अगर नीचे आता है तो दोबारा यहाँ पर फ्रेश बाइंग के लिए बड़े प्लेयर इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि फिर उनको कम रेट में यहाँ पे फ्रेश बाइंग करने का मौका मिलता है। और जब भी हम लोगों को ये दिखता है कि यहाँ पर बड़े प्लेयर फ्रेश बाइंग कर रहे हैं तो ओपन इंटरेस्ट की डेटा में जनरली हम लोग कॉल के साइड को और पुट की साइड को ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर पुट की साइड में आपको दिखता है कि ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ऐड हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बड़े प्लेयर बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप लोग देखोगे तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल अगर ब्रेक होता है तो आने वाले समय में वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। ये प्राइस एक्शन का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूल है। जो टाइम टी वाले ट्रेड्स मैंने आपको बता दिए हैं, अगर आज के दिन ग्लोबल मार्केट में कुछ नेगेटिव इवेंट होता है और उसकी वजह से मार्केट ग्लोबल मार्केट नीचे आ जाता है तो हम लोग दोबारा फ्लैट खुलेंगे। अगर फ्लैट खुलेंगे हम लोग तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा वेट एंड वॉच की मोड में जाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर की साइड में हम लोगों को रेजिस्टेंस मिल रहा है, नीचे की साइड में हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है और 40,000 का जो लेवल है वो 40,000 का लेवल ओपन इंटरेस्ट की डेटा के हिसाब से क्रूशियल है। तो यहाँ पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्लैट खुलने के बाद अगर मार्केट 40,000 लेवल के ऊपर सस्टेन होता है और फिर इस पुराने वाले हाई को अगर मार्केट निकलता है तो वहाँ पे मार्केट में 150 पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो उस केस में हम लोग 40,000 का जो कॉल है वो 40,000 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं, जिसका
इसका स्टॉप लॉस रहेगा 60 से 70 पॉइंट का, और 60 से 70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ ऊपर की साइड में जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 40,200 के करीब का टारगेट हम लोगों को यहाँ पर निकल के आ रहा है। अभी इसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। कल के दिन मार्केट जब भी फ्लैट खुलेगा तो जो लोगों ने इस रैली को मिस किया रहेगा वो लोग क्या करेंगे, इस रैली को कैच करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्लैट खुलने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर मार्केट जो है वो कुछ टाइम के लिए अगर कंसोलिडेट करेगा 40,000 लेवल के ऊपर, तो जिन्होंने भी 40,000 के लेवल के करीब के कॉल शॉट किए रहेंगे वो लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। और वो लोग अगर यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं तो उनके ट्रैपिंग की वजह से मार्केट में हम लोगों को एक शॉर्ट कवरिंग का रैली दिखाई देगा, जो शॉर्ट कवरिंग का रैली मार्केट को इस रजिस्टेंस लेवल के करीब लेके जाएगा। जैसे ही मार्केट एकदम कम समय में इस रजिस्टेंस लेवल के करीब लेके जाएगा तो हम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है। मार्केट अगर मॉर्निंग सेशन में इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के करीब टाइम स्पेंड करता है और फिर टाइम स्पेंड करने के बाद इस लेवल को ब्रेक करता है तो ही हम लोगों को यहाँ पे बाइंग का बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा।